दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल मैथ विद अभिषेक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क। क्या पढ़ा था? टाइम एंड वर्क। जिन दोस्तों ने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टाइम एंड वर्क पढ़ सकते हैं। और हमने CI पढ़ा दिया है, SI पढ़ा दिया है, एवरेज और हमारा रेशियो हो गया है, एवरेज हो गया है। तो दोस्तों, आगे इसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? मेंसुरेशन। दोस्तों, मेंसुरेशन में आपको इसकी थ्योरी पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो आज हम इसकी थ्योरी के बारे में बात करेंगे, किस तरह से थ्योरी को पढ़ना है, फिर आगे हम क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़ेंगे आज हम वर्ग। क्या पढ़ेंगे? वर्ग। वर्ग क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो, वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग। चारों भुजाएं समान हो मतलब जितनी ये होगी उतनी ये, मतलब कुल मिला के सारी भुजाएं बराबर होगी। क्या होगी? भुजाएं बराबर होगी। दोस्तों, आप याद कैसे करें कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है, इसका विकर्ण क्या होता है। दोस्तों, आइए इसको आप अपना माकान समझ करके, क्या माकान समझ करके याद करेंगे। जैसे कि आपके माकान में कितने लोग रहते हैं? मान लिया कहते हैं एक व्यक्ति है जिसका क्षेत्रफल कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसको क्षेत्रफल कहते हैं। और उसकी खूबी क्या है? तो कह सकते हैं क्षेत्रफल जो है इसकी खूबी क्या होती है? भुजा स्क्वायर होती है। क्या होती है? भुजा स्क्वायर होती है, मतलब भुजा का होल स्क्वायर। यदि हम भुजा को a माने, क्या माने? a माने, तो आप कह सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? a स्क्वायर होगा। क्या होगा? a स्क्वायर होगा। और इसी में आपका एक भाई रहता है जिसका नाम परिमाप है। क्या है? जिसका नाम परिमाप है। इसकी क्वालिटी क्या है? इसकी क्वालिटी क्या है? इसकी क्वालिटी ये है कि ये जो हमारा मकान बना हुआ है, जिन भुजाओं से घिरा हुआ है, अर्थात जिन रेखाओं से घिरा हुआ है, उनका योग ही हमारा परिमाप कहलाता है। तो कह सकते हैं कि चारों भुजाओं का योग a प्लस a अर्थात कह सकते हैं कि 4a होगा। 4a मतलब हमने आपको बताया 4 को क्या माना है? 4 इंटू a को क्या माना है? भुजा माना है। तो कह सकते हैं 4 इंटू भुजा। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है, परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा होता है। और इसके बारे में एक छोटा और हमारा भाई रहता है जिसका नाम विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण। तो विकर्ण की क्वालिटी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। विकर्ण होता क्या है? दोस्तों, आप जानते हैं विकर्ण क्या होता है। देखिए, इसमें कह सकते हैं कि ये हमारा वर्ग है, ये हमारा विकर्ण होता है। क्या होता है? विकर्ण। यदि आपने a माना है, क्या माना है? भुजाएं a मानी है, तो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है भुजा √2, अर्थात a√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a√2 हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये a√2 कैसे आया? हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मान लिया ये हमारा a है, पॉइंट B और C और D। यदि हम B, C और D को ले लेते हैं, हमें पता है ये हमारी भुजा a है और ये भुजा हमारी a है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो दोस्तों a√2 आता है और वही आपका ये विकर्ण होता है। ठीक है दोस्तों,
आगे इसी क्रम में देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपने अभी हमसे पढ़ा वर्ग की थ्योरी पढ़ी, आपने समझ में आया होगा कि वर्ग होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे आगे आयत। आयत क्या होता है? ये आपका आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें चारों भुजाएं समान नहीं होती हैं, तो इसे हम आयत कहते हैं। आयत है तो इसको हम एल कह सकते हैं। एल ये है तो एल ये, इसको चौड़ाई मानेंगे तो बी इसे कह सकते हैं और बी इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? आयत जो है, आयत में क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह आपने वर्ग में पढ़ा है, इसी प्रकार आयत में भी क्षेत्रफल होता है। तो हम कह सकते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को हमने एल से भी नोट किया है और चौड़ाई को बी से। तो कह सकते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई अर्थात एल इंटू बी होता है। ठीक उसी प्रकार से आयत का परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप। तो कह सकते हैं परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग ही क्या होगा? परिमाप होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आगे चारों भुजाएं क्या होंगी। आप कहेंगे पहले बी है, फिर एल है, फिर से बी और फिर से एल है। तो कह सकते हैं 2l है और 2b है। क्या है? 2b है। तो हम आगे से कॉमन कर सकते हैं 2l प्लस b होगा। क्या होगा? 2 कोष्टक में l प्लस b होगा, जिसे परिमाप कहते हैं। कभी कभी दोस्तों इसे परिमिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिमिति भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, परिमिति भी कहा जाता है और इसका विकर्ण भी होता है। क्या होता है? विकर्ण होगा। दोस्तों इसका विकर्ण निकाला जाएगा तो उसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसे L बोला था, इसे B, तो इसे निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। क्या होगा? L स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर होगा रूट में। तो हम कह सकते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर रूट में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और ये आपका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। दोस्तों अब हम इसके आगे पढ़ रहे हैं वृत्त। वृत्त होता क्या है? वृत्त एक ऐसी आकृति है जो किसी समतल पर बनाई जाती है। क्या होता है? किसी समतल पर बनाई जाती है। ये कोई आर्टिकल नहीं होता है। जिस तरह से गोला एक आर्टिकल होता है। क्या होता है? जैसे कि गेंद। क्या होता है? गेंद होता है। जबकि हमारा जो वृत्त होता है वो आर्टिकल नहीं होता, वह किसी समतल पृष्ठ पर बनाई जाती है। क्या होता है? समतल पृष्ठ पर बनाई जाती है जिसकी त्रिज्या r मानी गई है। कितनी है? हम r मान रहे हैं। तो इसका क्या होता है? इसमें वृत्त का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल। तो कह सकते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे इसी में पूछा जाता है वृत्त की परिधि। क्या होता है? परिधि। जैसे कि आपने अभी पढ़ा है वर्ग और आयत में, उसमें परिमिति या परिमाप कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार वृत्त में परिधि कहा जाता है। परिधि का मतलब क्या होता है? ये पूरी जो हमारी रेखा है जिससे ये आकृति घिरी हुई है, उसे हम परिधि कहते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं 2 पाई r होता है। क्या होता है? 2 पाई r होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है? परिधि है। तो इसे हम डिनोट करते हैं 2 पाई r से। दोस्तों यदि आपसे व्यास के बारे में बात करें, किसमें? व्यास के बारे में बात करें, तो व्यास होता है 2 गुना किसका? त्रिज्या का।
इसका त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो हम कह सकते हैं व्यास बराबर होगा 2 × r, 2r होता है। समझ में आया दोस्तों? ये आपका ये याद करने वाली चीजें हैं, इन्हें हम याद करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², परिधि क्या होती है 2πr, और व्यास क्या होता है 2 × त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का 2 गुना। इसी प्रकार से वही हमने लिखा है r को त्रिज्या से डिनोट करके। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं उसी के आगे गोले की परिधि के बारे में, गोले की परिधि के बारे में, और इसका पूरा थ्योरी पढ़ेंगे हम। क्या होता है, देखिए गोला होता है, ये हम किसी समतल पृष्ठ पर नहीं बना सकते हैं। हम इसको दिखा सकते हैं कि ये गोला है, पर ये हमारा एक समतल पृष्ठ पर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं, हम इसको आपको दर्शा रहे हैं कि ये एक गोला है। क्या है? गोला है, और इसे डॉट डॉट करके दर्शा देंगे जैसे कि एक बॉल होती है। क्या होती है? एक बॉल होती है। ये क्या हो जाएगा? आपका गोला हो जाएगा, और इसकी एक त्रिज्या होगी। क्या होगी? त्रिज्या होगी, जिसे r से हम डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? r से डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे। तो इसे कह सकते हैं, अब देखिए गोले की क्या खूबी होती है, गोले में आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। आयतन के बाद होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें परिधि कह सकते हैं कि परिधि होती है, इसी को ही परिधि कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, आयतन क्या होता है? आयतन इसका होता है 4/3 πr³ क्या होता है? 4/3 πr³ होता है। दोस्तों इसे याद कर लीजिए। और आगे कह रहा है संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? 4πr²। क्या होता है? 4πr²। इसे भी आपको याद करना है। कभी कभी इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहा जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, इसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। देखिए आगे, अब हम पढ़ेंगे इसी में अर्धगोले के बारे में। क्या पढ़ेंगे? अर्धगोले के बारे में पढ़ेंगे। अर्धगोला क्या होता है? देखो, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, ये पूरा गोला है। ठीक है, डॉट डॉट होता है। यदि इसे हम आधा करते हैं, अभी आपको बताया था कि एक बॉल के आकार का गोला होता है। जब इसे हम काटेंगे, क्या करेंगे? काटेंगे तो इस तरह का एक, देखिए दोस्तों, अभी इसको मैं क्या, इसको काट दिया तो इस तरह का एक स्पेस बनेगा, ये आ जाएगा, इस तरह का एक चित्र बनेगा। तो यहाँ पे ये जो कटा हुआ चित्र ये दिखाई दे रहा है, तो ये क्या, ये कटा हुआ भाग है। यहाँ पे इसकी ऐसे त्रिज्या होगी r। क्या होगी? r होगी। तो इसके आयतन के बारे में पढ़ेंगे। आयतन क्या होगा? आयतन देखो, अभी आपने पढ़ा था गोले का आयतन क्या होता था? 4/3 πr³। क्या होता है? r³ होता है। देखो पूरे का आयतन कितना था? 4/3 πr³। यदि इसे आधा करें तो इसको भी आधा करना पड़ेगा। तो यहां से कह सकते हैं कि 2/3 πr³ आ जाएगा। आयतन कितना आ जाएगा? अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? πr³ हो जाएगा। तो इसी प्रकार आगे कहेंगे गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जो है कि जो हमारा ये वाला पार्ट है, जैसे कि ये ऊपर वाला पार्ट है,
जो एक टोपी नुमा आकार है, क्या है, टोपी नुमा जो आकार है उसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आपने अभी पढ़ा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 2 पाई आर स्क्वायर होगा, इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। देखो अभी हमने पढ़ा ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट है, इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, आपने कहा कि 2 पाई आर स्क्वायर। और देखिए और आगे क्या है, जो हमारा ये आकार है क्या है, ये संपूर्ण लेना ना ऊपर और नीचे का, ये मतलब जो ढक्कन नुमा आकार है एक वृत्त का नुमा, क्या है, जैसे एक वृत्त है तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसको हम जोड़ देंगे तो आप कह सकते हैं कि 3 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों अब हम पढ़ेंगे शंकु के बारे में। शंकु क्या होता है, शंकु एक, जैसे कि आप क्रिसमस की टोपी देखते हैं उसी प्रकार से शंकु होता है। क्या होता है, शंकु देखिए इस तरह की होती है ना, ये क्रिसमस टोपी के आकार का होता है शंकु। दोस्तों आप जानते हैं ये नीचे वाली जो आकृति है, जैसे का आपको लीक दिख रहा है, ये क्या होता है, एक वृत्त के आकार होता है। टोपी होती है, क्या होती है, नीचे वृत्त होती है। तो यहाँ पे एक त्रिज्या होगी r, और इसे हम हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइट। और इसे तिर्यक लंबाई l कहते हैं। क्या कहते हैं, l कहते हैं। दोस्तों आप देखिए शंकु के बारे में कि शंकु में क्या क्या क्वालिटी होती हैं। शंकु में क्या आयतन होता है, आयतन के बाद हमारा वक्र पृष्ठ होता है। क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होगा, आयतन क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। आयतन होता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। और यहाँ पे जब पढ़ेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल होता है। जबकि एल बराबर दोस्तों होगा √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ये कैसे होता है दोस्तों, देखिए यदि ये हम एक ट्रायंगल ले लें, क्या ले लें, ये नीचे वाला r है और ये तिर्यक लंबाई l है। क्या है, l है, और ये आपके पास h है। क्या है, h है। यदि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो l बराबर निकल के आता है √ आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, अर्थात हाइट होती है। क्या होती है, हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो वही हम देख सकते हैं जब इसको हल करेंगे तो आप l बराबर निकाल कर रखेंगे r² प्लस h स्क्वायर। ठीक है, रूट में। तो आगे और चलते हैं इसी क्रम में। देखिए दोस्तों, देखो संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने पढ़ा भी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि टोपी होती है उसमें एक चमकीला कपड़ा या कागज लगा होता है, वो हमारा जो बाहर का पृष्ठ दिखता है, क्या दिखता है, पृष्ठ दिखता है। जैसे कि ये जो पृष्ठ है हमारा, ये जो पृष्ठ दिखता है वो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एल,
प्लस इसमें जो हमारा नीचे का एक वृत्तनुमा आकृति होती है उसको भी ऐड कर देते हैं। तो आपको पता है दोस्तों इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कह सकते हैं इसी के आगे इससे कॉमन कर लें पाई आर, तो कह सकते हो पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर बचेगा। क्या बचेगा, एल प्लस आर, और यही आपका आंसर होगा। अर्थात कह सकते हैं शंकु का संपूर्ण वक्र क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ने वाले हैं बेलन के बारे में। पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे बेलन। क्या पढ़ेंगे, बेलन के बारे में। बेलन कैसा होता है दोस्तों आप जानते हैं, घर वाला बेलन नहीं। हम पढ़ रहे हैं बेलन आकृति के बारे में, बेलन नुमा आकृति के बारे में। ये आपका बेलन है। क्या है, बेलन है। यदि इसे पूरा दर्शाएं तो ऐसे, और इसकी त्रिज्या क्या होती है, आर होगी, और इसे हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइट। यहाँ से कह सकते हैं और यहाँ से भी कह सकते हैं। इसकी त्रिज्या ऊपर वाली भी आर होगी। क्या होगी, आर होगी। देखिए इसके बारे में, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होगा। जबकि दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कितना होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। कितना होता है, 2 पाई इंटू आर इंटू एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। और आगे पढ़ेंगे गोले बेलन का पढ़ेंगे संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, ये हमारा तो होगा, ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमने लिख दिया है, ये होगा 2 पाई आर एच प्लस। अब देखिए दोस्तों टोटल लिखना है, एक नीचे हमारा एक सर्कल बना हुआ है, एक ऊपर सर्कल बना हुआ है, इसको ऐड करेंगे तो हमारा एक सर्कल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसी प्रकार से दो हैं तो लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपको हमने कहाँ से लिखा है, 2 पाई आर स्क्वायर। नीचे वाले सर्कल का क्षेत्रफल और ऊपर वाले सर्कल अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल कितने हैं, 2 हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर कॉमन कर सकते हैं, 2 पाई आर, और कोष्टक में लिख सकते हैं एच प्लस आर। ठीक है दोस्तों, ये आपका बेलन का संपूर्ण वक्र क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर होगा। ठीक है दोस्तों, और आप ये जो मात्रक लिखे जाते हैं यहाँ पे इकाई कह सकते हैं। अभी क्या कह सकते हैं कि ये सभी मात्रक जो हैं सब इकाई पे हैं। क्या है, इकाई पे हैं। आगे भी इसी प्रकार कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों आज आपने पढ़ा है मेंसुरेशन की थ्योरी के बारे में। आपने कितने पॉइंट पढ़े हैं, आपने आज पढ़ा है वर्ग की थ्योरी, आयत और बेलन, शंकु, वर्ग पढ़ा, आयत पढ़ा, बेलन पढ़ा, शंकु पढ़ा,
और हमने पढ़ा है गोले के बारे में और वृत्त के बारे में। ये आपने थ्योरी आज पढ़ ली है, क्या की है? थ्योरी पढ़ ली है। अभी हमारा थ्योरी का पार्ट 1 बना हुआ है। अब आगे कल हम पढ़ेंगे पार्ट 2 थ्योरी का। मेंसुरेशन थ्योरी का पार्ट 2 आप कल पढ़ेंगे। आज इतना ही दोस्तों, इसके आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपका जो ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उसमें आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।